Good morning students. It is third part video of chapter sound. जो साउंड चैप्टर है आपका 13, उसका जी तीसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक देखा कि भाई किसी भी सॉलिड्स को यदि हम एक साइड से हिट करें तो उसकी जो वाइब्रेशन क्रिएट जो आवाज़ है वो दूसरी साइड तक पहुँच जाती है, यानी सॉलिड में सबसे तेज़ी से आवाज़ जाती है, इसकी तुलना में उससे कम लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेज में। We find that sound can travel through a wood or a metal. In fact, sounds can travel through any solids. किसी भी solid से जा सकती है. You can perform the interesting activity to show that the sound can travel through strings. यानी आप तार से भी या किसी धागे से भी आप देख सकते हो कि साउंड ट्रेवल कर सकती है. Have you ever made a toy phone? टॉय फोन आपने कभी बनाया हो या बना सकते हो आराम से, इसमें कुछ नहीं, ये इजी है. कैन यू स्टे दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग. यहाँ क्या करते हैं, 2 थर्माकोल ग्लास ले सकते हैं, उसमें एक धागा ले सकते हैं और थर्माकोल के जो बॉटम में एक छेद करके माचिस की तिली से और एक धागे को बांध सकते हैं. फिर यहाँ से यदि आप बोलोगे तो यहाँ पर आवाज़ सुनाई पड़ेगी. इसी को हम टॉय फोन कहते हैं. वी हैव लर्न फॉर सो और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. कोई भी वाइब्रेशन करती है चीज़ है ना, तो उससे साउंड क्रिएट होती है. इट कैरिड ऑल डायरेक्शन, है ना, किसी भी डायरेक्शन में इन द मीडियम. द मीडियम कुड भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में कोई भी चीज़ है ना ट्रेवल कर सकती है. ये साउंड की जो आवाज़ है वो सब में, लेकिन वैक्यूम में नहीं करती क्योंकि उसको मीडियम चाहिए. तो ये तीनों मीडियम है और चीज़ नहीं है ना, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती. अब हम आगे देखेंगे. देख रहे हैं कि यहाँ पर हाउ साउंड अब ईयर्स में कैसे करती है. तो जो कान होते हैं, कान का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम फनल, लाइक ए फनल जैसा, उसको हम चैनल भी कह सकते हैं. व्हेन साउंड एंटर्स ट्रेवल थ्रू द कैनल, उसके अंदर वो छेद में से साउंड जब जैसे जाती है तो उससे उसके एंड में एक पर्दा लगा होता है, उसको हम कह सकते हैं कान का पर्दा, और उसको ईयर ड्रम भी कहते हैं, है ना. इट परफॉर्म्स लाइक ए इम्पोर्टेंट फंक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है. जैसे आवाज़, जो भी हवा होती है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में, वहाँ वेव्स की फॉर्म में उस पर्दे से टकराती है, पर्दा वाइब्रेट होता है और आवाज़ जनरेट होती है और वो दिमाग तक पहुँचती है और आराम से हम उसको सुन लेते हैं. लेट्स बिल्ड अप द थिन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम का एक मॉडल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिखाया गया है. तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, टेक ए प्लास्टिक थिन कैन, एक कट एंड्स, उसके एक दोनों तरफ से एंड्स को काट लिया. स्केच द पीस ऑफ रबर बैलून. बैलून का एक ले लिया आपने, तोड़ के फाड़ के, उसके दोनों एंड्स पर बैलून लगा दिया. वन एंड ऑफ द, एक साइड में रबर का बैलून लगा दिया. फास्टन एट द रबर बैंड. रबर बैंड से उसको टाइट कर दिया. पुट ओवर 5 गेंस of the cereals on the scratch rubber and your friend asks to Harry है उसकी देखे आवाज़. the open ends observe what happened the grains trumped the. अब जैसे यहाँ पे जैसे कुछ दाने डालेंगे और आवाज़ सुनेंगे, तो ये जैसे बोलेगा तो ये कान, ये जो दाने हैं ना उठेंगे, क्योंकि जी आपकी आवाज़ से यहाँ वाइब्रेट होगी ये वाली चीज़ और ये वाइब्रेट करने लगेगी, तो ये दाने ना ऊपर नीचे उछलेंगे उसमें. ये इसमें बताया गया है, आप इसको भी करके देख सकते हैं, इजी है. देखो ये ईयर ड्रम का सही फोटो है. ये बाहर का हिस्सा है, ये कान का बाहर का हिस्सा, इसको बोलते हैं ईयर कैनल. और यहाँ पर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ईयर ड्रम. और जैसे आवाज़ होती है तो ये यूँ यूँ हिलता है, तो ये कान की हड्डी हिलती है और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, वो आगे पीछे हिलता है और उसके जो सिग्नल्स पैदा होते हैं वो दिमाग पर जाते हैं और हम सुन लेते हैं. इस तरीके से हमारी सुनने की प्रक्रिया है. ईयर ड्रम इज लाइक ए स्क्रैच्ड रबर. ईयर ड्रम भी एक तरीके से एक खिंची हुई रबर है या खिंचा हुआ गुब्बारे की सीट है, ऐसे कह सकते हो, तनी हुई, जैसे ढोलक की सीट या जो ड्रम होता है उसकी सीट. साउंड वाइब्रेट्स मेक ए ईयर ड्रम वाइब्रेट. जैसे साउंड से ना वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है. द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू इनर ईयर. तो ये जो वाइब्रेशन यहाँ पर दे देता है, ठीक है. और फ्रॉम देयर द सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन. और यहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाते हैं. दैट हाउ वी ईयर. इस तरीके से हम उसको सुन लेते हैं.
ये ईयर ड्रम है जैसे आपको बताया गया है, और ये कान की हड्डी है जिसको बोलते हैं सबसे छोटी हड्डी, इसी को बोलते हैं पीना कहते हैं, इसका नाम पीना है। और ये फिर यहाँ एक लिक्विड भरा होता है, उसको ऐसे ऐसे मोशन करती है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो आगे इम्पल्स बन के दिमाग पे पहुँच जाता है। और अगली क्लास 9th क्लास में इसके ऊपर आप पढ़ लोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, आपको और वहाँ पर इसका पूरा बताया गया है। अब नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसको पढ़ना है आपको। तो वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब ऐसे 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 जो मोशन करना होता है उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इस वाइब्रेशन का ही कोई हम ऑक्सीलरेटरी मोशन यानी आवर्त मोशन कैसे हैं, ऑक्सीलेटरी को ना आवर्ती मोशन, आवर्ती गति भी कह सकते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। हाँ, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लास अबाउट द ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन जैसे झूला हम झूलते हैं, ऐसे 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 मोशन करते हैं, ऐसे ऐसे, तो उसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे घड़ी की पेंडुलम करता है, एंड इट्स टाइम पीरियड, यानी एक ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, एक सेकंड में जितने ऑक्सीलेशन होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स है, हर्ट्स में इसको मेजर करते हैं, है ना। एक सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेशन कर रहा है कोई चीज़, कोई बॉडी, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं, इसको हम HZ के द्वारा भी कर सकते हैं। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 HZ इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकंड, यानी इस किसी की फ्रीक्वेंसी 1 HZ है तो इसका मतलब हम ऐसे मानेंगे कि वो एक सेकंड में 1 ऑक्सीलेशन करता है। अगर कोई 20 ऑक्सीलेशन करता है तो उसकी 20 HZ मानी जाएगी। यू कैन रिकॉग्नाइज फैमिलियर साउंड विद सीइंग योर ऑब्जेक्ट producing them, how it is possible, and these sound must be different to enable to recognize them, and how they have the factors, यानी जैसे अब हर एक व्यक्ति की आवाज़ अलग अलग होती है ना, ये डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड पर। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर द टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट एनी साउंड कैन बी डिफरेंटिएट साउंड्स ऑन देयर बेस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, यानी किसी व्यक्ति की या किसी ऑब्जेक्ट की जो आवाज़ है वो ना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि कोई किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसका मतलब उसकी साउंड तेज़ होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी साउंड पतली होगी। तो यहाँ पर यही बात हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं एक एक्टिविटी आपको लाउडनेस और पिच के बारे में बता रहे हैं। टेक एन मेटेलिक टम्बर एंड टीस्पून, स्ट्राइक्स द टीस्पून एंड ब्रिम द ट्रम्बलर। जैसे इसको करेगा तो झन्ने से आएगी, तो ये वाइब्रेशन होगी इसके अंदर। तो वाइब्रेशन के अंदर एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो डिपेंड करती है। तो आगे एक्टिविटी में देखेंगे। Hear sound produce a new spoons to tumbler and hear the sounds produce it again. उसके छुड़ा के फिर आवाज़ देखेंगे। The sound louder when the tumbler is striking hard. अगर तेज़ी से आपने उसको धक्का मारा तो उसकी साउंड जो है वो तेज आएगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो दूर जो वाइब्रेशन है वो दूर ज़्यादा होगा ना। स्मॉल थर्माकोल बॉल टच द रिम, अगर उसने आप थर्माकोल को मारेंगे बॉल से तो आवाज़ कम आएगी, क्योंकि वो उसको ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। सी हाउ द बॉल इज डिस्प्लेस्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल मेजर द एम्पलीट्यूड, यानी जैसे यहाँ से यूँ जा रहा है फिर यूँ जा रहा है, तो एक साइड में कोई जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा उसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। आगे मैं उसको कल आपको नेक्स्ट वीडियो में एम्पलीट्यूड के बारे में और अच्छी तरह समझाऊंगा। आप आज यहीं तक देखेंगे बस।